नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपना रुख दिखाया कि एक पल को भी वो बेचैन नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, जीतूंगा, लड़ूंगा, तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए, जिससे स्पष्ट हो गया कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने बसंत या फिर कल्पना का नाम लेकर आपस में जो पारिवारिक कलह है उसको बढ़ाना चाहते थे। मुझे लगता है इसीलिए जो जेएमएम है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनके कहने पर एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जिसमें चंपई सोरेन जो है उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठाने का प्रयास किया गया है। उसको लेकर भी बीजेपी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने हमसे पहले दाव मार लिया और एक तरीके से ऐसे नाम को आगे लेकर आए जो वाकई उनकी भी सोच से बाहर का कहीं ना कहीं काम था। तो यहाँ पर बीजेपी के जो निशिकांत दुबे हैं और भी जो कह सकते हैं नेता हैं, उनकी एक तरीके से जो लगातार बातें जो कह रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं बातें गलत साबित हुई हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम किस्सा सियासी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से झारखंड में मामला गरमाया हुआ है। सियासत यहाँ पर देखी जा रही है और ये देखा जा रहा है क्या सरकार यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनती हुई नजर आएगी, या उससे पहले यहाँ पर बड़ा खेल होता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई दाव छोड़ना नहीं चाहती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे कि ईडी और सीबीआई, इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ना सिर्फ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान वो इस्तेमाल करते हुए नजर आए, बल्कि बिहार में, दिल्ली में अभी तक ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आलम तो ये हो गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको 10 बार समन भेजा गया था और 10 बार समन भेजने के बाद जब झारखंड दिल्ली से हेमंत सोरेन पहुंच जाते हैं तो कैसे वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी बीते दिन हो जाती है, और जिसके बाद ये देखा जाता है कि गिरफ्तारी से पहले ही वो राजभवन जाकर यहाँ पर अपना इस्तीफा ईडी अधिकारियों के कस्टडी के दौरान ही भेज देते हैं, सौंप देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक नाम का उल्लेख उनके पत्र में भी देखा जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम देखा जाता है और ये कहा जाता है कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यहाँ पर चंपई सोरेन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर राज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये कहा है कि शपथ ग्रहण कब होगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि उनके पास बहुमत साबित करने के लिए तमाम विधायक मौजूद हैं। वो कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार बनाने के लिए जितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर बहुमत उनके पास है, लेकिन राज्यपाल से अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आता है। तो क्या मान लिया जाए कि रात होते होते यहाँ पर शपथ हो जाएगा या कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच में जो परिवार का कलह देखने को मिल रहा है, पारिवारिक जो अंदरूनी कलह देखने को ये मिल रहा है कि भाभी की बात करें तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने पर अड़ी हुई थी, वहीं हेमंत सोरेन यहाँ पर उनके नामों की चर्चा करते हुए भी नजर नहीं आए थे। तो बगावती सुर क्या यहाँ पर पनपते हुए नजर आएंगे, तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के चंपई सोरेन होंगे और लेकिन अभी तक शपथ नहीं हुआ है, एक चिट्ठी भी राज्यपाल को सौंप दी गई है और वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों का समर्थन उनके पास है, बहुमत है उनके पास, अब तो यहाँ पर शपथ हो जानी चाहिए। देरी किस बात की हो रही है? देखिए, बिल्कुल, और तकरीबन 46 विधायक कांग्रेस और अगर जेएमएम को मिला दिया जाए, दोनों के पास कम से कम 46 विधायक हैं और 43 विधायक उस समय राजभवन में मौजूद थे जब ये चिट्ठी सौंपी गई। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जा रहा है। तो कई बार जो सियासी जानकार हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ पर बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली है। अभी भी अगर आप देखें तो 5:30-6 बजे के आसपास राज्यपाल ने तकरीबन 5 लोगों को मिलने का समय दिया है। तो ऐसे में क्या कोई बड़े खेल की जो है इसमें कह सकते हैं खुशबू आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी है तो कुछ भी मुमकिन है। आपने देखा बिहार में किस तरह से सत्ता परिवर्तन कर दिया गया, जैसे पहले नीतीश और बीजेपी की सरकार रही थी, उसी तरह से आरजेडी को ख़त्म करके वापस बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बन जाता है और तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लालू के खिलाफ ईडी जांच शुरू हो जाती है, तेजस्वी पे शुरू हो जाती है। इसी तरह से
झारखंड में भी तुरंत हेमंत सोरेन को कब्जे में लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है और आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कई तरह के ऐसे जो मामले हैं जिसको लेकर लगातार जो जानकार हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जेएमएम के ऊपर दबाव बनाने के लिए पूरे का पूरा प्रोसेस किया जा रहा था, किसी भी तरह से जेएमएम टूटकर बीजेपी खेमे के साथ आकर मिल जाए। जैसा 2005-6 में भी जेएमएम बीजेपी ने सरकार चलाई थी, उसी तर्ज पर एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी के साथ में जेएमएम का मिलन हो और दोनों वहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपना रुख दिखाया कि एक पल को भी वो बेचैन नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, जीतूंगा, लड़ूंगा, तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए, जिससे स्पष्ट हो गया कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी उसमें चंपई सोरेन का नाम लिखा बाकायदा कि भाई उनको सीएम मेरे बाद बनाइए। तो ऐसे में राज्यपाल अब तक जिस तरह टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे हैं, तो बाकी नाज़मीन जानकार जो है वो यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी बैकडोर से कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगी हो, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में कई दफ़ा बीजेपी ने ऐसा किया है जहां पर सरकार पर दबाव बनाते हुए अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया। आपको याद हो कि इससे पहले जो इरफान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो 3 विधायकों के साथ में बंगाल में पकड़े जाते हैं, उनके पास से 50 लाख के आसपास रुपये मिलते हैं। ये कहा जाता है कि ये रुपये तो सिर्फ एक नजराना था, इसके बाद एक बहुत बड़ी खेप आने वाली थी पैसे की, और कांग्रेस का एक जो वर्ग है कम से कम 10 से 12 जो विधायक उनको तोड़कर एक अलग दल बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस पकड़ लेती है और ये मामला खुल जाता है। यानी कि बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है जहाँ पर जो है झारखंड में अपनी सरकार को बनाने का प्रयास ना किया हो, क्योंकि कह सकते हैं कि बीजेपी की फितरत अब ऐसी होती जा रही है। चाहे हम जिस तरह मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, गोवा की बात करें, कितने नाम ऐसे हैं जहाँ पर आप ये देखेंगे कि बीजेपी ने जो चल रही सरकारों को, महाराष्ट्र का बात कर सकते हैं, अच्छी भली सरकारें चल रही होती हैं, उनको तोड़कर अपनी एंट्री वहाँ पे करा लेती है। आपने देखा दिल्ली में कुछ ही रोज़ पहले जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी, वो आरोप लगाते हैं कि उनके जो 7 विधायक हैं उनको 25-25 करोड़ रुपए देने की बात होती है, और ये सब बताता है किस तरह से बीजेपी सत्ता में आने के लिए पूरा खेल करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर सत्ता का खेल नजर आता ही है तो यहाँ पर सत्ता के खेल में ये भी देखा गया था कि परिवार की 2 बहुएं यहाँ पर आपस में मुकाबला देती हुई नजर आ रही थी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर यह कहा जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो कल्पना सोरेन को यहां पर कुर्सी सौंपी जा सकती है, लेकिन इसके विरोध में यहां पर उनकी भाभी उतर जाती हैं। सीता सोरेन ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं घर की बड़ी हूं और मैंने किस तरीके से राजनीति में अपना दमखम दिखाया है, कैसे मैंने अकेले अपने दम पर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो आज अगर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगती हूं तो इसमें मुझे ही मिलनी चाहिए। जहां पर लड़ाई देखने को मिल रही थी, क्या जब ये देखा जाएगा कि पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच सकती है और टूटने के कगार पर पहुंच ही रही है, क्योंकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में यहां पर जेएमएम के कुछ विधायक वहां पर मिलते हुए नजर आए, तो यहां पर जो सरकार यहां पर तय की जा रही थी वो सरकार गिर भी सकती है। तो क्या यहां पर दोनों आपस में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देती हुई नजर आ सकती हैं? क्या दोनों मिलकर कोई बड़ी बैठक करके ये यहां पर फैसला ले सकते हैं कि कोई भी विधायक उनसे अलग ना जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी जा सकती हैं? बिल्कुल नाज़मीन, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी हर एक वो काम करती हुई नजर आती है जिससे उसको फायदा हो और सत्ता में आने का मौका मिले। ऐसे में परिवार को भी आपस में लड़ाने का अगर काम होगा तो पीछे नहीं हटेगी। यही वजह है कि कल्पना, बसंत और सीता सोरेन तीनों को लेकर जो ट्वीट, अगर आपको याद हो, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं झारखंड के, लगातार ये बात कहते रहे। पहले आपको अगर याद हो कि भाई हेमंत सोरेन अपनी वाइफ को सीएम बनाना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कई बार मेंशन की। उन्होंने कहा इसके खिलाफ हम जो है एक तरीके से जो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होगा तो हम इसके ऊपर कानूनी राय भी लेंगे, तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं चंपई सोरेन, तो ऐसे में उनकी बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। और जिस तरह से उतावलेपन में बीजेपी रहती है, हमेशा निशिकांत दुबे को लेकर ये कहा जाता है खासकर झारखंड में कि उनको राज्यपाल से पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या कार्रवाई होने वाली है, उनको ईडी से पहले जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्या कुछ होने वाला है। तो ये जिस तरह से उतावलापन बीजेपी के सांसद दिखाते हैं वो वाकई बेहद गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि जो काम ईडी या संवैधानिक एजेंसी को करना चाहिए उसमें अपने भागीदारी कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं निशिकांत दुबे। उतावलेपन में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका कोई तोड़ या मोल होता नहीं है। तो यही वजह है कि बारंबार लग रहा है कि सीता सोरेन, बसंत या फिर कल्पना का नाम लेकर आपस में जो पारिवारिक कलह है उसको बढ़ाना चाहते थे। मुझे लगता है इसीलिए जो जेएमएम है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनके कहने पर एक बीच का रास्ता निकाला गया है जिसमें
चंपाई सोरेन जो है उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठाने का प्रयास किया गया है, उनका नाम फाइनल किया गया। अब अगर उनकी बात की जाए तो 91 से लगातार विधायक हैं और जेएमएम में कह सकते हैं फाउंडर मेंबर रहे हैं, जेएमएम के बहुत विश्वास योग्य हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के लगातार पार्टी के साथ बने रहे और सबसे बड़ी बात की बहुत ईमानदार सादगी भरे व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं। अब इसको लेकर भी बीजेपी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने हमसे पहले दाव मार लिया और एक तरीके से ऐसे नाम को आगे लेकर आए जो वाकई उनकी भी सोच से बाहर का कहीं ना कहीं काम था। तो यहाँ पर बीजेपी के जो निशिकांत दुबे हैं और भी जो कह सकते हैं नेता हैं, उनकी एक तरीके से जो लगातार बातें जो कह रहे थे उनकी कहीं ना कहीं बातें गलत साबित हुई हैं। इसीलिए लगातार ऐसा भी लग रहा है कि क्या कुछ 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे कोई बड़ा खेल हो सकता है। क्या बीजेपी जो है तमाम विधायकों को जिस तरह कहा भी जा रहा था कि वो जो जेएमएम कांग्रेस के सब विधायक जो है हैदराबाद जाने वाले हैं विमान के जरिए, तो यही बात है नाज़मीन की लगातार बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता का मौका छोड़ना नहीं चाहती। उसको लग रहा है कि अगर ये मौका है तो इसको कैसे भुनाया जाए, कैसे विधायकों को अपनी तरफ खींचा जाए, किस तरह सत्ता पर बैठा जाए, क्योंकि सत्ता में बैठने की जो लालसा है बीजेपी की वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसका एग्जाम्पल बिहार है, जहाँ पर आपने देखा कि तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी अपने आप को सत्ता में लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर उनका जो कह सकते हैं कि मॉरल जो प्रिंसिपल होते हैं उसके साथ में समझौते भी दिखाई पड़ रहे हैं। और लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है और सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल यही देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार है इसका उदाहरण, महाराष्ट्र है इसका उदाहरण, और भी राज्य आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब झारखंड में क्या ये फैसला लेते हुए यहाँ पर हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा किया है, क्या यहाँ पर उनकी सरकार कायम रहने वाली है या कोई बड़ा खेल होता हुआ भी नजर आएगा? क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।